अगर आज रात आपके फोन पर किसी दोस्त का कॉल आए और वह कहे कि भाई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या एफआईआर होते ही अरेस्ट होना तय है? क्या पुलिस कभी भी घर आकर उठा सकती है? क्या एफआईआर होने के बाद पासपोर्ट, जॉब और गवर्नमेंट सर्विस पर असर पड़ सकता है? क्या एफआईआर को खत्म कराया जा सकता है? और सबसे जरूरी, एफआईआर होने के बाद वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं और बाद में पछताते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एडवोकेट अंकुर सिंह और आप देख रहे हैं लॉ धारावाहिक। एफआईआर क्या होती है? सबसे पहले ये समझिए कि एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी ऐसे अपराध की सूचना पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के जांच शुरू कर सकती है, तब एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, एफआईआर अपराधी साबित होना नहीं है। यह बात हमेशा याद रखिए। भारत के कानून में जब तक कोर्ट किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर देता, तब तक वह व्यक्ति केवल आरोपी होता है, अपराधी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग एफआईआर होते ही डर जाते हैं और यहीं से उनकी सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। एफआईआर होने के बाद पहली गलती, घबराकर भाग जाना। बहुत से लोग एफआईआर की खबर सुनते ही मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं, घर छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों के यहां छिप जाते हैं, पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करना कई मामलों में आपके खिलाफ जा सकता है। पुलिस को लगेगा कि आप जांच से बच रहे हैं। इसलिए सबसे पहले शांत रहिए। कानून डरने वालों की नहीं, बल्कि अपने अधिकार जानने वालों की मदद करता है। एफआईआर होने के बाद सबसे पहले क्या करें? स्टेप नंबर 1, एफआईआर की कॉपी प्राप्त करें। सबसे पहले एफआईआर पढ़िए, देखिए कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, शिकायतकर्ता कौन है, क्या आरोप लगाए गए हैं, घटना की तारीख क्या है। कई बार एफआईआर में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो व्यक्ति को पता ही नहीं होती। बिना एफआईआर पढ़े बचाव की रणनीति बनाना लगभग असंभव है। स्टेप नंबर 2, तुरंत किसी अनुभवी वकील से सलाह लें। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप या पड़ोसियों की सलाह पर पूरा भरोसा मत कीजिए। हर एफआईआर अलग होती है और हर मामले की कानूनी स्थिति भी अलग होती है। कई मामलों में आरोप जमानती बेलेबल होते हैं, तो कई मामलों में गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल हो सकते हैं। कुछ मामले संज्ञेय अपराध हो सकते हैं यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं, जिनमें पुलिस को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया अलग होती है। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, आर्थिक लेन देन, साइबर अपराध, मारपीट, धोखाधड़ी या अन्य आपराधिक मामलों में बचाव की रणनीति भी अलग होती है। इसलिए एफआईआर की जानकारी मिलते ही सबसे पहले किसी अनुभवी वकील को एफआईआर दिखाइए और मामले की सही कानूनी स्थिति समझिए। क्या एफआईआर होते ही अरेस्टिंग हो जाएगी? यह भारत का सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला लीगल क्वेश्चन है। एफआईआर हो गई, अब क्या पुलिस अरेस्ट करेगी? जवाब है नहीं। हर एफआईआर में गिरफ्तारी नहीं होती। कई मामलों में नोटिस जारी होता है, जांच होती है, बयान दर्ज होते हैं, दस्तावेज मांगे जाते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है। इसलिए एफआईआर और अरेस्ट को एक जैसा समझना सबसे बड़ी गलतफहमी है। नोटिस 41A बीएनएसएस क्या होता है? कई मामलों में पुलिस सीधे गिरफ्तार करने की बजाय नोटिस भेज सकती है। इस नोटिस में आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए कहा जाता है। अगर आपके पास ऐसा नोटिस आता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि कई लोग यही गलतफहमी करके अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। अब जानते हैं एंटीसिपेटरी बेल कब लेनी चाहिए। अगर आपको आशंका है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के बारे में विचार कर सकते हैं। यह एक ऐसी कानूनी सुरक्षा है जिसमें कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से राहत मांगी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, हर केस में एंटीसिपेटरी बेल उपलब्ध नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने वकील की सलाह लें। एफआईआर होने के बाद कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? गलती नंबर 1, पुलिस को झूठी जानकारी देना। गलती नंबर 2, सबूत मिटाने की कोशिश करना। गलती नंबर 3, शिकायतकर्ता को धमकी देना। गलती नंबर 4, सोशल मीडिया पर लाइव आकर सफाई देना। गलती नंबर 5, बिना वकील की सलाह के कोई लिखित बयान देना। अब जानते हैं क्या एफआईआर रद्द भी कराई जा सकती है? क्या झूठी एफआईआर खत्म हो सकती है? कई मामलों में हाई कोर्ट के माध्यम से एफआईआर क्वेश्चन की कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह हर केस में संभव नहीं होता। इसके लिए तथ्यों और कानूनी आधार की जरूरत होती है। अब जानते हैं एफआईआर का जॉब पर, पासपोर्ट पर क्या असर पड़ता है। यह भी एक बहुत ज्यादा सर्च किए जाने वाला सवाल है।
अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है तो उसका प्रभाव कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अपराध की प्रकृति, जांच की स्थिति, कोर्ट की कार्रवाई, हर एफआईआर का परिणाम एक जैसा नहीं होता, इसलिए बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो घबराइए मत। एफआईआर की कॉपी प्राप्त कीजिए, वकील से सलाह लीजिए, जांच में सहयोग कीजिए, अपने अधिकार जानिए, सबूत सुरक्षित रखिए, जरूरत पड़ने पर कानूनी राहत लीजिए। याद रखिए, एफआईआर अंत नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है। जो व्यक्ति कानून जानता है वह घबराता नहीं बल्कि सही कदम उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि एफआईआर, अरेस्ट, बेल, पुलिस राइट्स, डाइवोर्स, 498A, SC/ST एक्ट या चेक बाउंस और रोजमर्रा के ऐसे कानूनी अधिकारों की ऐसी आसान जानकारी आपको मिलती रहे तो लॉ धारावाहिक को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लीगल अपडेट और अवेयरनेस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।